सभी को जय भीम नवोदय। जैसा आप सब लोग महसूस कर रहे हैं कि आज पूरे भारतवर्ष के अंदर प्रवासी मजदूर आज बद से बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं, रोटी रोटी के लिए परेशान हैं। रेलवे विभाग के द्वारा खुद ये स्वीकार किया गया है कि 80 मजदूर इन दिनों मौत का शिकार हुए, जो बहुत ही दुख की और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। गरीब होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा अभिशाप है, और गरीब की इस तरह मौत हो ये और भी ज़्यादा दुख की बात है। मेरी सरकार से अपील है कि जो लोग अपना जीवन जिन्होंने खोया है उनके परिवारों को प्रॉपर मदद की जाए, उनका परिवारों को आर्थिक सहयोग किया जाए। साथ साथ महासंघ की तरफ से भी हमारा प्रयास होगा कि सभी मृतक परिवारों को हम लोग भी कुछ आर्थिक सहयोग निश्चित रूप से करेंगे। अभी पिछले दिनों जहाँ एक तरफ देश महामारी के दौर से गुजर रहा है, वहीं जातीय हिंसा भी चरम सीमा पर पहुँच रही है। अभी पिछले दिनों बिहार के अंदर हमारे ओबीसी समाज के लोगों को मारा गया। पहले तो SC ST के लोग इसका शिकार होते थे, लेकिन अब देखने में आ रहा है कि ओबीसी समाज के लोगों के साथ भी जातिगत आधार पर हिंसा बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों? SC और ST और ओबीसी समाज के लोग इस भारत का अभिन्न अंग हैं, इस देश के विकास के लिए समर्पित हैं, अपना खून पसीना लगाकर इस देश के विकास के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। और अगर आज SC ST ओबीसी के लोग जातिगत आधार पर हिंसा का शिकार हो रहे हैं तो मैं 2 संदेश देना चाहता हूं। अमेरिका में एक अश्वेत की मौत होती है और सारे अश्वेत यानी ब्लैक्स सारे इकट्ठे होकर के वहां का जो व्हाइट हाउस है यानी कि राष्ट्रपति का जो वहां पर निवास है, लोग उसका घेराव करते हैं और आज भी वहां पर प्रोटेस्ट जारी है। क्या आप ऐसे भारत की कल्पना करते हो कि SC ST ओबीसी के समाज के लोग सड़कों पर आएँ? क्या अमेरिका जैसे पैटर्न को यहाँ पर अपनाएं? मुझे लगता है कि ये राष्ट्र के हित में तो नहीं होगा और किसी भी व्यक्ति के हित में नहीं होगा। आप लोगों को चाहिए, जो लोग इस महामारी के दौर में अपनी जातिगत दुर्भावना से बाज नहीं आ रहे हैं और जातिगत आधार पर निरंतर अन्याय कर रहे हैं, मेरा उनसे अपील है कि कृपया आप देखिए, सोचिए और उस अमेरिका की कल्पना करिए कि अगर उसकी कल्पना पर अमेरिका की तर्ज पर अगर ये सभी लोग इकट्ठे होकर सड़कों पर आते हैं तो मुझे लगता है कि ये देश के लिए बहुत ही भयावह स्थिति हो सकती है, जिसकी हम सब लोगों को मिलकर के ये कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी चीज़ एटलीस्ट हमारे देश में ना हो। इस बीच में ये जो हमारे SP उज्जैन थे श्री मनोज कुमार साहब, उन्होंने जय भीम के मसले को लिया, उस पर पूरे देश में प्रोटेस्ट हुआ, उनको भी समझ में आया, उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जय भीम ये बाबा साहब का सम्मान नहीं है, ये किसी व्यक्ति विशेष का सम्मान नहीं, किसी समाज का सम्मान नहीं है, बल्कि ये पूरे भारत का सम्मान है, भारत के संविधान का सम्मान है, भारत की संसद का सम्मान है, भारत के संविधान निर्माता का सम्मान है। और मैं तो ये कहूँगा कि एक एक व्यक्ति का सम्मान है और हर आदमी को जय भीम बोलना चाहिए। जो भी व्यक्ति भारत में रहता है और भारत के संविधान का लाभ उठाता है तो उसको जय भीम बोलने में उसे गर्व होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ, आप गर्व से बोलिए सभी लोग जय भीम। क्यों जातिगत दुर्भावना का आप शिकार हो रहे हैं? अरे क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर एक जाति विशेष से थे, आप इसी आधार पर उनका विरोध करते हैं। आप IPS बने उसी संविधान से बने हैं, IPS आप IAS बने उसी संविधान से बने हैं जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है। और उनके नाम का एक IPS अधिकारी अगर इस टाइप से जातिगत दुर्भावना में विरोध करता है तो मुझे लगता है कि ऐसे आदमी को तो मुझे लगता है कि IPS होने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। बड़ी खुशी है कि मनोज कुमार ने गलती मानी और इसका संदेश पूरे देश और विश्व में गया। और हम यही चाहेंगे कि भारत का हर भारतवासी जय भीम बोले। जय भीम का मतलब है वो अपने संविधान की जय कर रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर की जय कर रहा है। हमारे बहुत सारे संगठनों ने पिछले दिनों में दिन रात मेहनत की, गरीब हमारे प्रवासी मजदूरों के लिए सामान बांटा, जूते चप्पल बांटे, आर्थिक सहयोग किया। मैं उन सभी संगठनों का, सभी कार्यकर्ताओं का महासंघ की तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझी और राष्ट्र के लिए, क्योंकि जब यहाँ के नंगे
पैरों वाली, जो नंगे पैरों वाली पिक्चर्स जब दुनिया में जाती है तो भारत का निश्चित रूप से सम्मान कम होता है। जब भूखे लोग ट्रेन में मरते हैं तो भारत का सम्मान कम होता है। जब प्लेटफॉर्म पर एक माँ मर जाती है और उसके बच्चे उसे उठाते हैं सोती हुई समझ के, तो पूरे विश्व के सामने भारत का सम्मान कम होता है जी। कोई भूख से मरता है तो भारत का सम्मान कम होता है। अब वो ज़माना चला गया, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, जो कुछ हो रहा है उसको पूरा वर्ल्ड देख रहा है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री जी, आपकी जिम्मेदारी में आता है, आप शासन अध्यक्ष हैं, कि आप इन सभी बिंदुओं को, सोशल मीडिया का वो भी आप अध्ययन करिए, सोशल मीडिया को भी देखिए। ये जो आपका सैटेलाइट मीडिया है जो ये दिखा रहा है, इसके बारे में भारत के आम गरीब आदमी का विरोध भी देखिए। उस आम आदमी के दिल में इस सोशल मीडिया के प्रति उसका सम्मान है, उसे भी आप वाच करिए। और ये जो सैटेलाइट मीडिया, जो प्राइवेट मीडिया, इसके बारे में भी जो बहुजन समाज है उसकी भावना को समझिए कि कितना दर्द उस समाज के मन में ये जो आपका सैटेलाइट मीडिया के खिलाफ कितना रोष है लोगों में। तो ये है कि इस जीवन जो भारत की सच्चाई है, उस सच्चाई को हम सबको निश्चित रूप से समझना पड़ेगा। पिछले दिनों में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक के बाद डिसीजन जो दिए हैं, उन डिसीजंस को हम चैलेंज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। पिटीशन तैयार हो गई है, मंडे को शायद वो पिटीशन दायर कर दी जाएगी। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने एक और शर्त की गई है कि भारत का नाम बदल के हिंदुस्तान कर दिया जाए। अरे साहब, नाम बदलने से क्या होता है जी? सोच बदलिए साहब, नाम बदलने से क्या? जातीय भावना से ऊपर उठिए जनाब। अगर आप ऐसा करेंगे तो भारत का विकास होगा, और अगर आप ऐसे डेवलपमेंट करेंगे, भारत से हिंदुस्तान कर दीजिएगा, हिंदुस्तान से भारत कर दीजिएगा। मुझे लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि भारत एक ऐसा नाम है जिसमें सभी धर्मों के लोग, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की एक महक आती है भारत के अंदर, और एक हिंदुस्तान में एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष की महक आती है। तो अगर ये देश धर्मनिरपेक्ष है तो इसका नाम अगर भारत ही रहे तो मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा, मेरा ऐसा मानना है कि ज़्यादा उचित होगा। पिछले दिनों में ओबीसी के साथ भी अन्याय चरम सीमा पर है। मैं ओबीसी के साथियों से भी कहना चाहता हूं, पहले एससी एसटी के लोग टारगेट हुआ करते थे, जब से आपका रिजर्वेशन शुरू हुआ है आप भी हमारे बराबर में आकर के खड़े हो गए, आपके साथ भी अन्याय उसी तरीके से हो रहा है। माइनॉरिटी के साथ तो पहले से ही चल रहा था। अभी बताया गया कि 10,000 जो वैकेंसीज हैं, सीट हैं, जनरल कैटेगरी को दे दी गई ओबीसी की। अब आप ये बताइएगा कि अगर जो मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम है नीट के माध्यम से होता है, उसमें ओबीसी का रिजर्वेशन अगर 1.7% है और 10,000 वैकेंसीज नीट की अगर जनरल कैटेगरी को दी गई हैं, मुझे लगता है कि यार ये तो एक बहुत बड़ा अन्याय है। तो मैं सरकारों से भी निवेदन करूंगा, राज्य सरकारों से भी निवेदन करूंगा, केंद्र सरकार से भी निवेदन करूंगा। देखिए, ये भारत के लोग हैं जो एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, ये भारत की बहुत बड़ी आबादी है। ये आबादी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ में भारत के विकास में दिन रात समर्पित है। इसलिए इनका विकास करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी में और संवैधानिक जिम्मेदारी में आता है, और इनके हकों को काट काट कर दूसरे लोगों को देना, मुझे लगता है कि हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए हम इसको सही मान लें, लेकिन भारत राष्ट्र एज ए होल अगर हम लेके चलेंगे तो भारत राष्ट्र के हक में ये बात बिल्कुल नहीं जाएगी। हर चीज़ का इतिहास बनेगा। ये जो गरीब लोग मरे, इनकी जो आह है वो बिल्कुल जो लोग जिम्मेदार होंगे उनको इसकी कीमत निश्चित रूप से चुकानी पड़ेगी। गरीब आदमी की जो हार है वो बहुत बड़ी हार मानी जाती है, लेकिन इन गरीबों के साथ जो हुआ है भाई, उसकी तो मेरे को तो बहुत दुख है। बड़ा मेरे को समझ, मैं जो एक कार्यकर्ता के रूप में कर सकता था मैंने किया। सरकार ने भी जो किया है, सरकार का उसके लिए धन्यवाद। लेकिन सरकार को अगर और कुछ करना है तो सरकार से मेरा कहना है कि निश्चित रूप से इन गरीबों के आंसू पूछने के लिए आप आगे आइए। ये उद्योगपतियों को छोड़ दीजिए साहब, इन गरीबों को आप देखिए, इन गरीबों को रोटी की व्यवस्था कराइए, इनके लिए इनके जीने की व्यवस्था कराइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका अपना एक इतिहास होगा और भारत का बहुजन आपका धन्यवादी होगा। तो मैं एक बार पुनः समाज के सभी साथियों से, जो लोगों ने भी इस लॉकडाउन के दौरान हमारे प्रवासी मजदूरों को जो मदद दी है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आपको आह्वान करता हूं, इसी प्रकार अपनी मदद को जारी रखिए, अपनी क्षमता के अनुसार जितना ज़्यादा कर सकते हैं करिए। मुझे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का पेबैक सोसाइटी सिद्धांत यही होगा, और आपका भी इतिहास ठीक उसी तरह लिखा जाएगा जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। जिस तरह जंगल में जब आग लगी, भीषण आग के बाद सारे जानवर वहाँ से निकल भाग रहे थे, एक छोटी सी चिड़िया नदी से पानी भरकर उस आग पर डाल रही थी और बाकी सब लोग हंस रहे थे। तो लोगों ने पूछा कि भाई तेरे इस पानी डालने से क्या होता है? तो उस चिड़िया का कहना यह था
कि मुझे नहीं पता कि मेरे पानी के डालने से आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि जब भी इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा जिक्र जरूर होगा कि एक छोटी सी चिड़िया नदी से पानी भर कर लाती थी और आग बुझाने के लिए वो मर गई डालते डालते, लेकिन वो उसने बंद नहीं किया। तो जैसे ही आप लोगों का भी एक इतिहास होगा, जो लोग इस अभी प्रवासी मजदूरों की आप मदद कर रहे हैं, आपके लिए भी एक निश्चित रूप से आपकी भी एक कहानी होगी कि आप अपने कोरोना वायरस की मार को एक तरफ रखते हुए, अपने आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए आपने गरीबों के आंसू पूछने का काम किया है। मैं आपको सबको सलूट करता हूं, आपको सजदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप आगे इसी तरीके से अपने इन गरीब प्रवासी मजदूरों को मदद दे करके अपनी सामाजिक जिम्मेदारी, अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी और बाबा साहब अम्बेडकर के पेबैक सोसाइटी सिद्धांत को जीवन में अपनाते हुए आगे से जारी रखेंगे। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।